मंत्री अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि वहां भी आते हैं, कभी पुलवामा में कांड हो जाता है तो कभी संसद पर हमला हो जाता है, उसके बाद सरकार चेतती है और जितनी भी हमले होते हैं सब भाजपा की सरकार में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय संसद पर हमला हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी के पहले कार्यकाल में पुलवामा हुआ था, उस समय आप देख रहे हैं गरीब शादी का सीजन चल रहा है, गाँव में लड़कियों की शादी होनी है और सोना 27 से 1 लाख रुपया भरी हो गया, यानी मात्र 12 सालों में 70 से 72 लाख रुपया किलो सोने का दाम बढ़ गया। आज सोना 1 करोड़ रुपया है, 3 गुना 4 गुना हो गया। महंगाई से जनता परेशान है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जो 45,000 का सिलेंडर था गाड़ी मोटरसाइकिल, आज वो 1,10,000 का है। आज दिनांक 2/5/4/2025 दिन शुक्रवार राजा दरवाजा व्यापार समिति एवं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष एवं समिति के संरक्षक डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा, अध्यक्ष संदीप गुप्ता, महामंत्री सुनील निगम, कोषाध्यक्ष शुभम मौर्य आदित्य नेतृत्व में राजा दरवाजा में आज बंदी रही 400 दुकान पूर्ण रूप से बंद रहे। इस अवसर पर कश्मीर में पहला गाँव में मारे गए हिंदुओं परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मोमबत्ती जलाकर शोक प्रकट किया गया एवं उनके परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजे के साथ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं फांसी देने की मांग व्यापार मंडल ने किया। इस आशा पर श्री कसेरा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चाहिए कि एक बार पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करें और पाकिस्तान को उसकी औकात बताएं। सिर्फ पानी बंद करने से बात नहीं बनेगी, गोली का जवाब गोली से देना होगा। इधर मारे गए हिंदुओं के लिए शोक प्रकट भी प्रधानमंत्री नहीं किया और बिहार जाकर चुनाव के प्रचार में नीतीश कुमार से बात करने लगे, जिससे समस्त वर्जित वीडियो को दुख है और सब लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस पर कड़ी कार्रवाई कर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इस बात को रखना चाहिए। इस अवसर पर शिव कुमार कसेरा, किशन जायसवाल, मनोज यादव, कैलाश यादव, विष्णु कसेरा, मनोज यादव, पिंटू मोदनवाल, दिनेश जायसवाल, ओम प्रकाश कसेरा, रमेश जायसवाल, राजन सिंह आदि सैकड़ों व्यापारियों ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभी लोगों ने केंद्र सरकार से राजनीति छोड़कर कड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत देश टकराएगा, भारत देश टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चूर हो जाएगा, जो भारत से टकराएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारत माता की, भारत माता की, आप लोग आगे हाथ हटाइए, राजकुमार के हाथ हटाइए। पाकिस्तान हो गया, आतंकवाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश कुमार कसेरा जी,
और बात करेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकी हमला हुआ, उसी के बाद से देश के अंदर अलग अलग तरीके से इसका दुख जाहिर किया जा रहा है। कोई कैंडल जला कर जाहिर कर रहा है, तो कोई पुतला जला कर जाहिर कर रहा है। तो तमाम तरह के ये हो रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें भी निकल के आ रही है कि धर्म पूछकर गोली मारा गया। तो तमाम बातें करेंगे सतीश जी। जिस तरह से इतने बड़े हमले हुए, इससे पहले भी एक हमले हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष हूँ। बनारस में इस घटना से लेकर के भारी आक्रोश है और यहाँ की जनता और व्यापारी में भारी गुस्सा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के पहलगाम में गांव में ये आतंकवादियों ने घृणित कार्य किया। उन्होंने 29-30 निरीह आदमियों को गोलियों से भून दिया, जिससे हम सब काफी मर्माहत हैं। उनके लिए आज शोक श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने किया चौक थाने के पास और मोमबत्ती जला के उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। मैं न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के चौकीदार, देश के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं, इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, जैसा जब राहुल गांधी ने भी कहा है कि इसका जवाब देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि गृह मंत्री अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। कोई सुरक्षा न होने से सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लोग मारे गए। अगर वहाँ पुलिस की व्यवस्था होती तो लोग बच सकते थे। दूसरी बात, हमारे जासूस, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी खुफिया विभाग क्या कर रहा था? कुछ खुफिया विभाग ने कोई इनपुट नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया। आतंकवादी घुस के आ रहे हैं, आप कह रहे हो देश की सीमाएं सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है? आतंकवादी आते हैं, कभी पुलवामा में कांड हो जाता है तो कभी संसद पर हमला हो जाता है, उसके बाद सरकार चेतती है और जितनी भी हमले होते हैं सब भाजपा की सरकार में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय संसद पर हमला हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी के पहले कार्यकाल में पुलवामा हुआ था, उस समय भी चुनाव था और इस समय भी बिहार में चुनाव में प्रधानमंत्री हमारे व्यस्त हैं और चुनाव को देखते ही उन्होंने ये कांड जो हो गया। तो हम लोगों को एक शक सा होता है कि क्यों चुनाव के समय ही ऐसा होता है, पहले क्यों नहीं होता? तो इसका मुंहतोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। वो 56 इंच की सीना की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि 56 इंच की सीना अगर आपकी है तो आप घुस के पाकिस्तान में मारो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, आप ये काम करो जिससे पूरे विश्व में एक संदेश जाए। लेकिन सतीश जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम दौरा कैंसिल कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना दौरा क्यों नहीं कैंसिल किए, क्यों रैलियां कर रहे हैं? देखिए, देश में इस समय एक ही शेर है और अकेला चल रहा है, उसके पीछे जनता चल रही है। राहुल गांधी विदेश में थे, उनको मालूम हुआ, तत्काल उन्होंने अपना जो है कैंसिल करके कार्यक्रम भारत आ गए। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत में दिल्ली में होते हुए एक आंख नहीं हुआ है, न कुछ कहा और सीधे बिहार में जाके नीतीश कुमार से हाथ मिला के चुनाव पर चर्चा कर हंस रहे हैं, जैसे इस आदमी को दुख ही नहीं है। हम जैसे मामूली से कार्यकर्ता, मामूली से व्यापारियों को इस बात का दुख है कि हमारे इतने लोग मार दिए गए, जो इससे हम लोग कदम से जो है परेशान हैं और हम लोगों को ये सोचने की बात है कि हमारी सेना कमजोर है, कि हमारा अस्त्र कमजोर है। हम राफेल क्यों खरीद रहे हैं? दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, फिर राफेल का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह की कार्रवाई होने से हमारी जनता परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना कश्मीर में हुआ तो उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं व्यापारी की ओर से, व्यापार मंडल की ओर से, और इसका श्रद्धा सुमन भी हम लोग अर्पित करते हैं। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से कहते हैं कि वो उनके आत्मा को शांति दे और उनको शिव लोक मिले। यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको दबाए जा रहे हैं। मुद्दे तो कई हैं, मगर इस समय सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। आप देख रहे हैं, गरीब शादी का सीजन चल रहा है, गाँव में लड़कियों की शादी होनी है और सोना 27 से 1 लाख रुपया भरी हो गया। यानी मात्र 12 सालों में 70 से 72 लाख रुपया किलो सोने का दाम बढ़ गया। आज सोना 1 करोड़ रुपया है।
मनमोहन जी सब सरकार हटी थी, मनमोहन जी हटे थे तो 26,500,000 रुपया किलो सोना था, यानी 26,500 का 10 ग्राम था। और आज वही सोना 1,00,000 रुपया का 10 ग्राम। कैसे गरीब बिटिया की शादी होगी, कैसे किसान की बिटिया की शादी होगी, कैसे मुसलमान की बिटिया की शादी होगी, कैसे किसान की बिटिया की शादी होगी। तो इस बात पर प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। 5 किलो अनाज लीजिए और 10 दिन में खा करके खाली हो जाइए। और महंगाई इस तरह बढ़ा दे रहे हैं कि आप हवाई जहाज का टिकट देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना हो गया। महंगाई से जनता परेशान है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जो 45,000 का सिलेंडर था गाड़ी मोटरसाइकिल, आज वो 1,10,000 का है। जो 70,000 का एक्टिवा था वो 1,25,000 का है। ये दूना सब रेट हो गया। तो ये महंगाई पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मैं व्यापार मंडल की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।